हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीसी सीरीज़ बाय केमफन। केमफन की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा था अलग अलग फंक्शन ग्रुप्स के लिए कि हर ग्रुप के लिए प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं। एंड हमने नॉमेनक्लेचर सिंपल वाला भी देख लिया था और अलग वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के साथ भी देख लिया था। अब हम थोड़े से क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर तो उसे किस तरह से उसका नाम लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स थे, है ना। इसका हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा था, साइनाइड्स, अमाइड, आइसोसाइनाइड, अमीन्स, नाइट्रोसो, नाइट्राइट, है ना। आज चलिए एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे सब कुछ। ठीक है ना। चलो, तो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, आपको क्या करना है, आपके पास एक वीडियो होगी, आप उसे पॉज कर लेना, पहले खुद सॉल्व करना एंड देन उसके बाद सोल्यूशन देख लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि अगर आपके पास एक इजी वाला ही कर लेते हैं, एक इजी वाला करते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, तो पहला रूल क्या कहता था, पहला रूल कहता था आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 5 का है तो 5 ही कार्बन है, यही मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन है। देन फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलता था। ठीक है, तो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। लेफ्ट टू राइट में 2 और 4 का फंक्शनल ग्रुप्स हैं, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी भी 2 और 4 पर ही है, यानी एक सिमेट्रिक चेन है। तो आप राइट टू लेफ्ट करो या लेफ्ट टू राइट करो, एक ही बात है। ठीक है ना। मेरी मर्जी है, मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ। 1 2 3 4 5, मैंने इस तरह से लेफ्ट टू राइट लिखा। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है यानी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम इसका वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होगी, 5 है तो वर्ड रूट हो गई पेंट। देन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। देन आपके अल्कोहल कहाँ पर है, अच्छा अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए हम सफिक्स के यूज़ करते हैं ऑल, है ना। और ये वावल है तो वावल के लिए क्या करेंगे, ई को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, पेंटेन ऑल। ठीक है, पर यहाँ पर 2 और 4 दोनों पोजीशन पर है तो पेंटेन 2,4। अब 2 है तो हमने बताया था कि अगर मल्टीपल होते हैं तो हम लोग डाई ट्राई ऐसे लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं तो बेस ट्रेस लिखते हैं। पेंटेन 2,4 डाई ऑल, ये आपका इसका नाम होगा, पेंटेन 2,4 डाई ऑल। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम साइनाइड को चेन में इंक्लूड करते हैं तो हम नाइट्राइल यूज़ करते हैं। तो मैंने नॉमेनक्लेचर किया है इसका। ठीक है ना, 4 कार्बन है तो आपका ब्यूटेन हो गया। अब उसके बाद आपका जो है फंक्शन ग्रुप कौन सा है, नाइट्राइल है। ठीक है ना, नाइट्राइल है। और 2 है तो डाइनाइट्राइल हो गया। अब ये जो है वो वावल नहीं है तो हम ब्यूटेन पूरा ई पूरा ही लिखेंगे, ई को लिखेंगे, ई स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद पोजीशन देखो 1 और 4 पर है तो ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल हो गया। ठीक है ना। अगर सपोज करो कहीं पर कोई मेन चेन में लगा होता, कहीं पर साइनाइड, अगर ऐसे करके कोई मेन चेन में साइनाइड लगा होता है तो आप इसे साइनो लिखते, साइनो। ठीक है, और फिर इसे हम कार्बन चेन में इसकी गिनती नहीं करते। ठीक है ना, ये इसमें समझने वाली बात थी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर हम मूव ऑन करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन आपका,
कुछ बच्चे इसमें धोखा खा सकते हैं, इसे कीटोन ग्रुप समझ लेते हैं, या फिर ऐसे धोखा खा जाते हैं कि NH2 है तो इसे अमीन समझ लेते हैं, पर ये CuNH2 है, ये पूरा ही एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये हमारा अमाइड ग्रुप है। और अमाइड का नोमेनक्लेचर हम लोगों ने सीखा था। अमाइड का नोमेनक्लेचर क्या होता है? अमाइड का होता है एल्केन अमाइड, एल्केन अमाइड, ठीक है, एल्केन अमाइड। तो करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। देखो, अगर मैं नंबर करूं तो फंक्शनल ग्रुप पर लिस्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5, 5 की चेन हो गई। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है, तो सेकेंड 2,4,4, ठीक है, एक 2 पर है और यही वाला सब्स्टिट्यूएंट 4 पर है, तीनों का सेम है, तो 2,4,4 है ना। फिर क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल 2,4,4 ट्राई मिथाइल, और आपका फर्स्ट पर अमाइड है तो 5 की चेन है, तो आ जाएगा आपका पेंटेन 1 अमाइड, पेंटेन 1 अमाइड, और वावल है तो ई नहीं आया, ठीक है ना, पेंटेन 1 अमाइड हो गया। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो मतलब आप क्वेश्चन करने लायक हो गए, है ना। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम प्रायोरिटी के अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें आपके एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे सपोज करो, ठीक है, अगर सपोज करो अगर आपका कुछ इस तरह का है, किस तरह का है, अगर आपका नोमेनक्लेचर ऐसा है जिसमें आपके दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे ये है, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि बताओ इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग असाइन करते हैं प्रायोरिटी सीरीज, ठीक है, प्रायोरिटी सीरीज होती है इस केस में कि कौन सा हमारे को ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। जैसे सपोज करो अब यहाँ 1 2 3 4 मैं ऐसे स्टार्ट करूँ या 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करूँ, तो आपका फंक्शनल ग्रुप जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, जैसे लीस्ट नंबर मिल रहा है, फिर आपको कैसे पता कि NH2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है या OH की? उसके लिए आपकी एक सीरीज़ होती है, मेरे साथ साथ सीरीज़ लिखेंगे और ये सीरीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, चलिए सीरीज लिखते हैं। ये जो सीरीज़ में ऑर्डर होगा ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। क्या होगा ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है ना, ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग प्रायोरिटी का। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रायोरिटी कम होती जाएगी। अब सबसे ऊपर कौन सा रखते हैं? सबसे ऊपर हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। देन आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। देन आता है एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर, एसिड क्लोराइड, ठीक है, ये पे हो गए। आगे मूव करते हैं। एसिड क्लोराइड के बाद आता है एसिड अमाइड, देन आता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, सेम प्रायोरिटी, ठीक है, एसिड एंड साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। देन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, देन आता है आपका अमीन, एल्कीन, एल्काइन, एंड देन सेम प्रायोरिटी होती है हैलो, नाइट्रो,
एल्कॉक्सी, एल्काइल, ये सब लीस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं, ठीक है ना। ये सब आपके लीस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं। तो एक बार हम सीरीज़ को दोबारा रिविजिट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर आपको पर्टिकुलरली करना है ना कि भाई ये जो सेम वाले हैं इसमें हम कैसे करें, तो सेम वाले में ये समझ लो कि जो होता है इसमें एल्कॉक्सी को नंबर 1 रखना, नाइट्रो को 2 रखना, हेलो को 3 रखना और एल्काइल को नंबर 4 रखना, ठीक है। उसके बाद इस तरह से होती है प्रायोरिटी, इस तरह से, ठीक है ना। एल्कॉक्सी, चलो या तो मैं लिख ही देता हूँ, उसके बाद इस तरह से कर लेना, एल्कॉक्सी, देन नाइट्रो, देन हेलो एंड देन एल्काइल, ठीक है ना। इस तरह से हो जाती है उसके बाद। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट सीरीज हो गई। ये जो आपको याद रखनी है इसे कहते हैं हम प्रायोरिटी सीरीज, ठीक है। बस सीरीज याद हो गई। आज हम इतना ही करेंगे कि इस प्रायोरिटी सीरीज सीखनी थी आज हमें, और इसके बेसिस पर क्वेश्चन करने हैं। अगली क्लास में हम लोग करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशंस, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशंस में किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, है ना। इससे हमारा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करेंगे एलिसाइक्लिक वाले क्लोज रिंग वाले कंपाउंड, ठीक है। 2 चीज़ करेंगे अगली क्लास में। देन उससे अगले में क्या करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 4 में ये हो जाएगा। लेक्चर नंबर 5 से आपके शुरू हो जाएंगे एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में इस तरह से करते हैं, उनके कॉमन नेम्स वगैरह, उनके ओरिएंटेशन, उनके ग्रुप्स, सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो ये 2 से 3 लेक्चर का खेल और है, ठीक है ना। मैं इसलिए छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने में पहला क्वेश्चन एक आसान सा शुरू करते हैं, ठीक है। जब भी वो हो रहा हो तो सीरीज हम देख लेंगे, ठीक है। जैसे ये है आपका तो इसमें आपका ये वाला ग्रुप कौन सा है, एसिड का ग्रुप है, ये आपका अल्कोहल का ग्रुप है। 2 ग्रुप्स हो गए। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एसिड वाले से, क्योंकि एसिड की वैरायटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, कार्बन चेन नंबर हो गई, ठीक है। तो वही रूल है, लॉन्गेस्ट चेन करेंगे इसमें जो फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप की हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसी सबसे लीस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है ना। फिर वही हाईएस्ट प्रायोरिटी को लिखेंगे। अच्छा, इसमें नया रूल क्या है कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसका सफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। उसका सफिक्स लिखा जाएगा, उसकी जिसकी कम होती है, लो होती है, उसके प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। अब किसी को इग्नोर कर नहीं सकते तो हम यही करते हैं इसमें, ओके। चलो, तो इसमें लिखते हैं। अब देखो 6 है, तो 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब हो गया हेक्स, और 6 है तो मतलब हो गया हेक्सेन। और अभी OH को भूल जाओ, 1 पर ओइक एसिड है, हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। इतना पार्ट लिख लिया। और वॉवल है तो हम ये ई को हटा दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो 4 पर मिथाइल है, 4 पर यह 5 पर मिथाइल है, और 2 पर ये OH है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो H पहले आता है या M पहले आता है, H पहले आता है। तो H की पोजीशन क्या है, 3, तो हम लिखेंगे इसे 3 हाइड्रोक्सी 4,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 4,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो प्रीफिक्स होता है OH का वो हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है ना। तो इसमें अब हमारा OH सफिक्स की तरह ऑल की तरह नहीं लगा, प्रीफिक्स की तरह हाइड्रोक्सी की तरह लगा, है ना।
एक क्वेश्चन और करते हैं इसी रेंज में, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन में क्या फर्क कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग बॉन्ड ले रहे हैं, ठीक है ना। बॉन्ड कैसे, ऐसे CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यही नॉमेनक्लेचर हम फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखेंगे, ठीक है ना। और C ठीक है, ये है। तो देखो ये हमारा एल्कीन है और ये हमारा एसिड है, इसे OH समझ के गलती मत कर लेना। और चलो प्रायोरिटी सीरीज देखते हैं। एसिड तो सबसे ऊपर था और एल्कीन यहाँ पर पड़ा हुआ है तीसरे पे स्लाइड में, तो एल्कीन की प्रायोरिटी कम है, ठीक है ना। पर एल्कीन के लिए तो कोई सफिक्स प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या करें, OH है, OH तो एल्कीन तो नॉर्मल तरह से ही लिखा जाएगा, एल्कीन का तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7, अलग पेन यूज़ कर लेते हैं। 7 हो गए, 6 पर सब्स्टिट्यूएंट है ना, और 3 पर है, तो क्या हो जाएगा ये 7 हो गए तो हेप्टेन 1 ओइक एसिड, हेप्टेन 1 ओइक एसिड, और 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 6,6 डाईमिथाइल, है ना, क्योंकि 6 पर 2 मिथाइल है तो 6,6 डाईमिथाइल और 3 पर हाइड्रोक्सी आ गया। अच्छा, कुछ गलती करी है कि सही है, सोचो। हाँ, गलती करी है, अब बोलो क्या गलती करी है। ये एल्कीन है और मैंने यहाँ एल्कीन का लिख दिया है, ये गलती करी है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। हेप्ट और किस पर एल्कीन लगी है, 4th पोजीशन पर, तो हेप्ट 4 इन 1 ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसे साफ साफ लिख दूँ तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 6,6 डाईमिथाइल हेप्ट 4 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। ये नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 6,6 डाईमिथाइल हेप्ट 4 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है, सब स्मॉल में। ओके, चलो एक अब बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, दिमाग खुल रहा है बिल्कुल। एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा जिससे। ओके, लेट मी सर्च समवेयर। एक और बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो तो मतलब यही है, आपको सीखना है मुझसे। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मैंने इसमें स्किप कर दिया है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने ये टॉपिक स्किप कर दिया है, आप ये भी बताइए, तो मैं वो टॉपिक भी इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि आप वाकई में सीखना चाहते हो तभी आप सुन रहे हो मुझे, ओके। हाँ, तो चलो मेरे को एक क्वेश्चन मिल गया, इट इज़ नॉट दैट टफ स्टिल। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। CH3 CH C2H5 CH डबल बॉन्ड CH C। मैं चाहता ना तो मैं इसे पूरे नॉमेनक्लेचर को एक ही में वाइंड अप कर देता और लिख देता कंप्लीट नॉमेनक्लेचर इन वन शॉट, पर मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जो है ना बोझ समझ के ना पढ़ो, इसे ना सीखने के लिए पढ़ो,
दैट्स वाई आई डिडंट डू लाइक दैट। ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए तो आसान ही हो जाता। चलो अब इसमें अगर हम देखें तो एक आपके लिए इसमें तिकड़म का खेल है जिसमें आप गलती कर सकते हो। देखो सपोज पहले ये चीज़, तो अगर हम प्रायोरिटी देखें तो नाइट्रो है हमारे पास एक ग्रुप, एक एल्कीन है ना, और एल्काइल्स हैं। तो इस सब में प्रायोरिटी हमारी सबसे ज़्यादा एसिड क्लोराइड की होगी, तो नंबर 1 तो इसे ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद 3 पर नाइट्रो है, 5 पर एल्कीन है, 7 पर इथाइल है, ये है। तो हमारा क्या होना चाहिए था, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एन पहले आता है, ई पहले आता है, या 4 पर मिथाइल है, एम पहले आता है। ऑब्वियसली होता है ई पहले आता है, तो हम ई वाला पहले लिखेंगे। ई किस पर है, 4 और 7 पर। 4,7 डाइथाइल, ठीक है। और फिर एम आएगा, फिर आएगा 4 मिथाइल और 3 नाइट्रो, है नाम इतना बड़ा हो गया क्या, अभी ना 3 नाइट्रो के आगे मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, 8 है ना, ऑक्ट 5 इन 1 ऑयल क्लोराइड, है ना। ये अगर आपने ये नाम लिखा है तो जनाब आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि जनाब आपने जो है चेन ही सही नहीं लिखी है बाबूजी। चेन हमारी 8 9 की चेन होगी, 8 की चेन नहीं होगी। ये नाम गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये था इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने का। ठीक है, अगर आपको कुछ नया सिखाया जाता है इसका मतलब ये नहीं आप अपने बेसिक्स भूल जाएं। ठीक है, अगर आपको कुछ नया सिखाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं आप अपने बेसिक्स भूल जाएं। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है ये, ठीक है ना। तो हमारा अब नाम क्या हो जाएगा, हमारा इसमें अब नाम हो जाएगा 7 पर अब m है सब्स्टिट्यूएंट, e है और n है, अभी भी उतना ही है तो वही रहेगा e वाला। 4 इथाइल 4,4 क्या रहेगा, 4 इथाइल 4, किस पर है, 7 पर है ना, 4,7 डाइमिथाइल 3 नाइट्रो, और चेन कितने की है, 9 की है, ठीक है ना। 4 इनमें क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 4,7 डाइमिथाइल 3 नाइट्रो। अब इसमें आगे मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्पेस नहीं है मेरे पास इसलिए आगे इसमें कंटिन्यू करके लिखना है। अब 9 की है तो नॉन 5 पर एल्कीन था तो 5 इन 1 ऑयल क्लोराइड, नॉन 5 इन 1 ऑयल क्लोराइड, ये होगा नाम इसका पूरा। 4 इथाइल 4,7 डाइमिथाइल 3 नाइट्रो नॉन 5 इन 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। ये है आपका इसका आंसर। ओके, इस तरह से हम लोगों ने मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक ख़त्म कर दिया, है ना। अच्छा, एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए जहाँ पर नॉमेनक्लेचर में थोड़े से एक्सेप्शंस टाइप में रहते हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं होता है वो, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ये है हमारा, तो आप इसे लिख दोगे, क्या लिखोगे, 3 साइनो पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल, है ना। ये अगर आपको लिखना है तो इसका नाम होता है 1 2 3
इसे लिखोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल लिखना चाहिए था, इसे लिखते हैं 3 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ये कुछ अलग तरह से नेम होता है, इसे बस याद कर लेना। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ऐसे ही अगर इसमें हमारे पास ऐसे है, इसे याद कर लेना, बस इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बस इसे याद कर लेना। अगर ये लगा हो तो इसे कहना चाहिए था हमारे को डायल में, पर इसका नाम हो जाता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड इसका नाम होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता तो हो जाता 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ एक नया तरीका था नाम लिखने का। ठीक है, इससे आपका मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया पूर्णतः। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशंस। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारी क्लोज रिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, उनका देखेंगे। और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करने के बाद घुस जाएंगे एरोमेटिक की तरफ। एरोमेटिक का देखेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करनी है तो वो स्पाइरो और वगैरह का भी देख सकता है। अगर आपको किसी में कुछ डाउट आया हो तो मुझे बता देना। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हो तो। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैंने आपके लिए एक और फैसिलिटी ओपन करी है। आप कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर ही सकते हैं अपना डाउट, साथ ही टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख के टेलीग्राम का लिंक उसमें डाला हुआ है, ईमेल का लिंक डाला हुआ है, दोनों डले हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके थ्रू मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन भेजूंगा आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। मैं कोई असाइनमेंट या वर्कशीट भेजूंगा वो भी मिल जाएगी। और अगर आप कुछ डाउट होता है तो आप उसमें मेरे से क्वेश्चंस खुद भी पूछ सकते हो, फोटो खींच के भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, पर एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक ऑल द वीडियोज़ इफ़ यू जेन्युइनली थिंक दैट वीडियोज़ अच्छी हैं, आपको नॉलेज मिल रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है ना, और जितना फैला सकते हो उसे फैलाओ, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने में मदद करो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।